आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद, आपने हमारी ज़िंदगी में एक और मौका दे दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, वचनों में से पढ़ सकें। खुदावंद, होने दे कि जब आज हम आपके कलाम को पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। ये वचन हर एक की दिल की ज़मीन के ऊपर बोया जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन के फ्रूट को चुरा ना सके। ये वचन खुदावंद हर एक को आज़ाद करे, हर एक को प्रॉस्पर करे, हर एक की लाइफ को चेंज करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपने अनुसार काम कर रहे हैं। वो चर्च भी जाते हैं, वो अपनी ऑफरिंग भी देते हैं, टाइथ भी देते हैं, वो अपनी तरफ से सब कुछ को सही करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई फ्रूट उनकी लाइफ में नहीं। कई बार उनकी लाइफ ऐसे चलते हुए उनके दिमाग में ये आता है कि शायद परमेश्वर हमसे नाराज़ है, शायद परमेश्वर अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, या कई बार नेगेटिव ख्याल दिमाग में आते हैं कि पता नहीं कोई परमेश्वर है या नहीं। जब हम सब कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ ऐसी क्यों? आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्या वो चीज़ है जिसको आप मिस करते हैं, जिसके कारण सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं, आपकी लाइफ उस तरह से नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, अब ऐसा क्यों कहा गया? इसका मतलब मसीह के बाहर की गई मेहनत व्यर्थ जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, भले ही आप क्रिश्चियन हैं, भले ही आप चर्च में जाने वाले हैं, भले ही आप टाइथ ऑफरिंग देने वाले हैं, या आप किसी भी
रिलीजियस से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखते, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि अगर आप सब कुछ करते हैं उसके बावजूद भी अगर स्ट्रगल आपकी लाइफ का हिस्सा है तो उसके पीछे वजह क्या है, हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। आइए हम लोग देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई और परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस ने जब ये बात कही, इसका मतलब ये कि वो लोग बिलीवर्स थे, वो लोग परमेश्वर के लिए देने वाले भी थे, पर उनकी लाइफ में एक चीज़ की कमी थी। वो क्या थी? वचन के ज्ञान का पूरी तरह से ना होना। बाइबल कहती है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है, उसके पीछे हमेशा डेवल नहीं हो सकता, शैतान नहीं हो सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। अब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या था? उनको ये लगता था कि रैप्चर हो जाएगा, हम सब लोग चले जाएंगे, हमें रैप्चर के लिए तैयार हो जाना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है। अब उसके चलते उन्होंने काम धंधा करना बंद कर दिया था। उन्होंने कुछ भी उनको करना उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था बस हम तैयार रहें कि हमें प्रभु के साथ जाना है। पौलुस ने उनको क्या बोला? पौलुस ने उनको बोला कि तुम जिस शिक्षा के ऊपर चल रहे हो ये शिक्षा सही नहीं है। तुम जब तक इस धरती के ऊपर हो तुम्हें काम करना है। हालेलुया। अब पौलुस ने अपनी एग्जाम्पल दी, उसने तिमोथियस की एग्जाम्पल दी, उसने अपनी पूरी टीम की एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हम जो तुम्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हम तुमसे चंदा लें, तुमसे पैसा लें और अपनी लाइफ को स्पेंड करें? उसने कहा हाँ हमें अधिकार है, पर फिर भी हम ऐसा नहीं करते। पौलुस का टेंट बनाने का काम था, वो टेंट भी बनाता था। वो जो पैसा इनकम उसको मिलती थी उससे वो लोगों को हेल्प करता था, अपनी टीम को हेल्प करता था। उसने कहा कि हमने तुम में से किसी से भी कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। पौलुस वॉलंटियर काम करता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं एक आदर्श के रूप में तुम्हारे बीच में अपने आप को रखता हूं कि तुम मेरे जैसे काम करो। वो बोलता है कि अगर तुम में से कोई काम ना करे तो वो रोटी भी ना खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब पौलुस ये बता रहा था कि तुम्हें काम करना है। कौन सा काम? एक तो काम जो दुनियावी हम करते हैं, अपने काम हम करते हैं। दूसरा एक और स्पिरिचुअल काम जो इसके बारे में हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे, जिसके बारे में पौलुस ने कहा, अगर उसने कहा तुम काम ना करो तो तुम रोटी भी ना खाओ। अब बहुत बार हमें ये लगता है कि हमें शायद इस तरह से सोचना है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता उसको रोटी मत दो। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, या मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया? इसका मतलब जो भूखा है, जिसके पास नहीं काम है, उसको हमें खाना खिलाना है। तो कौन से काम की यहाँ पे बात हो रही है? पौलुस क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा था? हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से गहरे भेदों को देखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि आप सब कुछ करते हैं फिर भी आप फ्रूटलेस क्यों हैं। मैंने आपको बताया पौलुस अपने लोगों को, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा था कि बाइबल ये कहती है कि अगर तुम काम ना करो तो तुम रोटी भी ना खाओ। कौन से काम की बात करता है पौलुस? पौलुस वॉलंटियर वर्क करता था, अपनी कलीसियाओं को हेल्प करता था। वो पैसा नहीं लेता था, बाइबल बताती है अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर का काम करता था। ये बात वो करता था। वो बोलता है कि मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, इसलिए वो ये बात को बोल पाया। अब कौन से काम की पौलुस बात करता है हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियन 11 अध्याय और उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, ये मेरा लहू है और जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वे ना आ जाए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से भी पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे फिजिकली बात भी कर रहा था और उसके साथ वो स्पिरिचुअली बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि तुम में से जो प्रभु का काम ना करे, मीन्स जो रूहों को बचाने के लिए, जो लोगों को बचाने के लिए, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो उनको बचाने के लिए काम नहीं करता, वो प्रभु भोज में भाग ना ले। पौलुस उनको क्या बोल रहा था कि तुम लोग बोलते तो हम हैं मसीही हैं, तुम लोग बोलते हो कि हम मसीही हैं, पर तुम प्रभु के लिए रूहों बचाने का बोझ नहीं रखते। तुम्हारे मन में रूहों को बचाने का बोझ नहीं। उसने कहा, अगर तुम्हारे मन में रूहों को बचाने का बोझ नहीं तो तुम प्रभु भोज में भाग मत लो। आज आप चर्च जाते हैं, आप टाइट देते हैं, आप ऑफरिंग देते हैं, पर क्या आप इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपकी टाइट, आपकी ऑफरिंग, आपका पैसा रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हालेलुया। हमें यह लगता है कि हमने अपनी ऑफरिंग दे दी, अपनी टाइट दे दी, हमने अपना सब कुछ दे दिया, अब हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब इस पैसे को कोई कुछ भी करे, हमारा कुछ लेना देना नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जिसको जितना दिया गया उससे उसका हिसाब लिया जाएगा। आपको जो दिया गया आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने जिसको दिया, आपने किस काम के लिए दिया। अगर इस बाइबल में जो 2 थिस्सलुनीकियों जिसको हमने पढ़ा, उसकी 10 आयत को हम इंग्लिश में पढ़ें, वहां पे लिखा है, व्हेन वी वर विद यू we gave you this rule, anyone who refused to work should not eat. Hallelujah. Anyone who refused to work, कौन सा वर्क? रूहों को बचाने का काम। आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं, जिस भी रिलीजियस से जुड़े हैं, जिस भी चर्च से जुड़े हैं, जो आप अपने चर्च में, संस्था में, जहां पे भी आप बोते हैं अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग, क्या आपको ये पता है कि वो परमेश्वर के काम में जा रहा है या नहीं? अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी टाइथ या ऑफरिंग से आपके अगुओं को उसमें से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर बैल खेत को अगर वो काम कर रहा है तो उसका मुंह नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो उसी खेत में की उपज से अपने पेट को भरता है। इसका मतलब जो परमेश्वर का काम करेगा, फॉर श्योर उसको फीड करना जरूरी है। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पास्टर हूं। हम लोग पिछले 10 साल से हम वॉलंटियर काम करते हैं अपनी चर्च में। अगर हम दूसरों को बोलते अपना टाइथ दो, तो हम अपना टाइथ यानी 10% नहीं, 30, 40, 50% हमारी इनकम का हम लोग परमेश्वर के काम में देते हैं। किस काम में? रूहों को बचाने के काम में। पर ओके, मुझे आप इस बात को बताइए, अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपके घर में कोई ट्रबल में है, कोई प्रॉब्लम में है और आपके पास पैसे पड़े हैं, अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? नई कार को लेना या उस बीमार को बचाना? नए घर को लेना या उस बीमार को सेव करना, उसकी लाइफ को सेव करना? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि इस व्यक्ति की, मेरे प्रियजन की लाइफ सेव हो जाए। ये वर्ल्डली चीजें अपने आप आ जाएंगी बाद में। हालेलुया। उसी तरह से मैं ये नहीं बोलता कि अपने अगुओं को, अपने लोगों को आप फीड मत करो, आप करो, पर उससे पहले प्रायोरिटी क्या है? क्या आपके पैसे से, आपके वक्त से
प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माएं बच रही हैं। यीशु मसीह ने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। क्या आप मेक श्योर करते हैं कि आपका देना सही काम में लग रहा है कि नहीं? पौलुस ने कहा एनीवन हु रिफ्यूज टू वर्क फॉर द लॉर्ड शुड नॉट ईट। अगर कोई परमेश्वर के काम को करने का इनकार करे वो रोटी भी ना खाए। कौन सी रोटी? प्रभु भोज। अगर आप रूहों को बचाने वाले नहीं हैं तो प्रभु भोज में भाग लेना भी आपके लिए सही नहीं, क्योंकि उसके आगे उसने कहा इसलिए जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से मर भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। आप टाइट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, चर्च भी जाते हैं, अपनी संस्था के साथ जुड़े हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, पर रूहों को बचाने के लिए क्या करते हैं? मेक श्योर करो कि जिस जगह पे भी आप जुड़े हुए हैं क्या आप आत्माओं को बचा रहे हैं? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसा इकट्ठा करके दे देते हैं और उसी पैसे से एंजॉय कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा इकट्ठा किया और अपने आप उसको इस्तेमाल कर लिया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल बताती है जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। ये बहुत बड़ा भेद है परमेश्वर के कलाम में से जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, बाइबल कहती है मेरा पिता तेरा आदर करेगा, पर अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो तू रोटी भी ना खाना। प्रभु भोज को लेने से पहले मेक श्योर करना कि आप रूहों को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत बड़े भेद को। पौलुस ने कहा अगर तू काम ना करे तो रोटी भी मत खाना। मैंने आपको बताया कौन सा काम जो यीशु मसीह ने स्वर्ग पे उठाए जाते समय कहा। उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अब हम ये तो चाहते हैं यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ रहे, पर पहला पोर्शन हम भूल जाते। उसने कहा जब तुम राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करोगे तब। हालेलुया। अब आप सब कुछ करते हैं। अब आप बोलेंगे मैं तो टाइथ भी देता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ, मैं तो रेगुलर चर्च भी जाता हूँ, मैं अपनी कोई भी संस्था उससे जुड़ा हुआ हूँ, फिर मेरी लाइफ प्रॉस्पर क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से। फिलिपियन की किताब 4 अध्याय उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो
तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार करने के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि ऐसा फल आए जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत ताज से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदीस के हाथ भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगन युगान होती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे कह रहा है फिलिपिन की कलीसिया को कि जब लिखा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनियों से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। क्या पौलुस अपने लिए पैसा मांग रहा था? नहीं, उसने कहा सुसमाचार के प्रचार के लिए। अब आप अपना पैसा देते हैं, पर वो पैसा सुसमाचार में प्रचार नहीं हो रहा, इसलिए आप ब्लेस्ड नहीं हैं। हालेलुया। पौलुस ने कहा, मैं अपना पैसा सुसमाचार में लगाता हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। सुलेमान ने अपना सारा धन, अपना सारा पैसा, दाऊद ने अपना सारा पैसा, अपना सोना, अपना चांदी परमेश्वर के भवन में लगा दिया। और सुलेमान को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, उसके जितना ब्लेस कोई नहीं था। पौलुस को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, पौलुस के जितनी कलीसियां किसी की नहीं थी, पौलुस के जितना परमेश्वर ने किसी को नहीं बढ़ाया। बाइबल कहती उसकी बॉडी से कपड़ों को छुआ के जाके बीमारों पे डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का काम करता था। उसने कहा, क्या मुझे हक नहीं कि मैं परमेश्वर का काम करता हूं, मैं तुम्हारे पैसों को यूज कर लूं? उसने कहा, इसके बावजूद मैं खुद काम करता हूं, मैं तुम लोगों को फीड करता हूं, अपने पैसे से कलीसिया की हेल्प करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक आदर्श बनूं। उसने कहा, जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। आप प्रभु भोज लेते हैं, पर क्या आप परमेश्वर के लिए रूहों को बचाने वाले हैं? क्या कभी आपने सुसमाचार को किसी के साथ बांटा? क्या आप कभी किसी के पास परमेश्वर का सुसमाचार लेके गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चर्च परमेश्वर ने हमें दिया, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, लास्ट ईयर में जितनी टाइथ ऑफरिंग हम लोगों ने इकट्ठी की साल भर में, उससे कहीं बढ़ के हम लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए स्पेंड किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आपका पैसा कहां जा रहा है? मेरे प्रियो, अपने अगुओं को, अपने पास्टर्स को, अपने लोगों को फीड करना गलत नहीं है, पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपके घर में कोई मर रहा है, आप उसको सेव करने के लिए प्रायोरिटी देंगे या नई कार लेने के लिए पहले प्रायोरिटी देंगे, या नया घर लेने के लिए पहले प्रायोरिटी देंगे? लोग मर रहे हैं मसीह को जाने बिना, लोग मर रहे हैं पाप में, आप फीड कर रहे हैं। इस बात को सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिसको जो दिया गया उससे वो हिसाब लिया जाएगा। आज आपको ये वचन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मैंने बताया, मैंने आपको समझाया। अगर अब भी आप अपने पैसे को, अपने वक्त को सिर्फ आंखें बंद करके फेंकते रहेंगे, याद रखो, एक दिन आएगा जब हिसाब होगा। उस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैंने तुझे ये योग्य ठहराया था। बाइबल कहती है, मोर्दके, उसने एस्तर से कहा, मत सोच के तू पटरानी बन के बैठ गई है और तेरे लोग अगर मारे जा रहे हैं तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा, हो सकता है परमेश्वर ने आज ही के दिन के लिए तुझे पटरानी बनाया ताकि तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक औहदा दिया, परमेश्वर ने आपको एक रैंक दिया, आपको एक उपाधि दी, इस योग्य बनाया कि आप सपोर्ट कर सकें। क्या आप मेक श्योर करते हैं आपकी सपोर्ट जा कहां रही है? या आप पैसा देते हैं और बाद में इकट्ठा करके खुद ही उसको स्पेंड कर लेते हैं अपने ऊपर, अपने खाने पीने के ऊपर, आपस में स्पेंड कर लेते हैं? बाइबल कहती, जो काम ना करे वो रोटी ना खाए। मैंने आपको पढ़ाया, पौलुस ने कहा, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी।
अगर तुम अनुचित रीति से प्रभु भोज में भाग लोगे तो तुम अपने ऊपर दंड लाओगे। पौलुस ने कहा बहुत से इसी वजह के कारण बहुत से रोगी हो गए हैं, बहुत से बीमार हैं, बहुत से मर भी गए हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते आप ट्रबल में क्यों हैं। अगर आप रूहों को बचाने वाले हैं, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट रखेगा, वो आपको प्रॉस्पर भी करेगा, वो आपको बढ़ाएगा और उस अंत के जजमेंट डे में आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचनों के द्वारा आज अपने लोगों से बात की है। खुदावंद बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर का काम ना करे वो रोटी ना खाए। आज ये वचन जब तेरे लोगों को बताया गया, इनके दिल में वो बोझ आए ताकि ये तेरे काम को करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए आगे आए और आपका काम महिमा सहित पूरा किया जाए और इनकी घटी फिलिपियंस की कलीसिया की तरह बहुत तायत से पूरी होने पाए। इनको खुदावंद किसी चीज़ की कमी न रहे। अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, किसी की कोई स्ट्रगल है, यीशु मसीह के नाम से वो ख़त्म होने पाए अभी और तेरे लोग आज़ाद होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन जो आज आपको बताए गए हैं, इनके द्वारा आप मेक श्योर करेंगे, देखेंगे कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। आप पूछेंगे जाके कि क्या हो रहा है मेरे पैसे से, क्या किया जा रहा है रूहों को बचाने के लिए, रीच आउट करने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके संडे की सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।